गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास का जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें पढ़ा था नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं। तो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे पास कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो हमने पढ़ा था डायमेंशनल वेरिएबल, उसके बाद हमने ये देखिए लास्ट में ये जो टॉपिक है डायमेंशनल वेरिएबल, फिर नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट और पढ़ा था नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो फिर मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो लेंथी हो रही है तो आपको मैं कुछ डायमेंशनल फार्मूला बताऊंगा। तो आज हमने ये जो पढ़े, अब डायमेंशनल फार्मूला हम करेंगे कि एक्चुअल में करते कैसे हैं और डायमेंशनल फार्मूला क्या है, कितने प्रकार के डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैसे हैं, कौन से पेपर में आ सकते हैं। देखिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी 2 नंबर के आएंगे और 11th में भी आपको ये 2-3 नंबर का आ सकते हैं। ठीक है जी, देखिए अब हम कैसे करेंगे, डायमेंशनल फार्मूलाज क्या हैं, किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन हमने लिख लिया है, व्हाट वुड बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटी दी है, ये देखिए आपके पास वो डायमेंशनल फार्मूला पहले ही मैंने लिख दिया है जो प्रॉमिस किया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में देखेंगे हमारे पास क्या आएगा। पहले हम करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में पार्ट नंबर फर्स्ट, तो देखिए आपको इसके लिए फार्मूला इसका आना चाहिए, जो कि आपको बहुत कम फार्मूले पता हैं, तो साथ साथ में अपने फार्मूले भी इनके लर्न कर लेने हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है। हमें पता है आर होता है, पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन इसका फार्मूला बनाते हैं एज अकॉर्डिंग टू एन आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू क्या यार। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू एन आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, एन आर टी के बराबर। और हमारे पास देखिए पी वी एन आर टी के बराबर है, हमें निकालना है आर का, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वी अपॉन एन टी इज इक्वल्स टू आर और आर इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन टी के बराबर। तो देखिए P फॉर प्रेशर आ गया, V फॉर वॉल्यूम आ गया, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स आ गए, जो कि 9th में पढ़ा है मोल कंसेप्ट आपने इसका। और मैंने आपको बताया था ये कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल्स में मेजर करते हैं। T फॉर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। तो अब देखते हैं प्रेशर क्या होता है। अब हमें पता है, रफ में करते हैं, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m1 L1 T-2, पहले भी करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एरिया का आ गया हमारे पास L का स्क्वायर, m1 ये ऊपर गया, L-1 T-2 पास में। तो अब हमारे पास R गैस कांस्टेंट जो था, तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं कैसे निकलेगी। प्रेशर का मैंने बता दिया, वो डायमेंशन फार्मूला आ गया m1 L1 L-1 T-2। तो वैल्यू भर देते हैं, और प्रेशर की कितनी आ गई, m1 L-1 T-2। और वॉल्यूम क्या होता है, L का क्यूब। ठीक है, 3 डायमेंशनल है, L का क्यूब, तो वॉल्यूम की जगह पे लिखूंगा L का क्यूब। और N का क्या आ गया, मोल, और टेम्परेचर का क्या आ गया, केल्विन। ठीक है जी, अब इसको T भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब T भी लिख सकते हैं और आपकी मर्जी है इसको K भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, K का तो K लिखेंगे हम, क्योंकि केल्विन में होता है इसका। तो टेम्परेचर की जगह पे क्या लिखेंगे, K, क्योंकि ये भी फंडामेंटल है। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि MLT की फॉर्म में यह, यहाँ पे मोल भी है और केल्विन भी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन में, m1 L बेसिस आर सेम, पावर भी एडेड, -1 3 कितना हो गया, L की पावर 2, और T -2 मोल ऊपर गया, केल्विन इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ R। R मीन्स गैस कांस्टेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट क्या होता है, m1 L2 T-2 मोल इनवर्स, और हमारे पास क्या आ जाएगा, केल्विन इनवर्स। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है बड़ी बार।
अब दूसरा हमने लिखा है फोर्स का। देखिए फोर्स, तो पार्ट नंबर आ गया सेकंड, तो फोर्स का भी करेंगे। फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनके लिए आपको इनके फार्मूलाज आने चाहिए और इधर से ही आप याद रख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारे पास आ गया, मास की जगह पे आ गया हमारे पास m, ठीक है, m1। और एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या होता है, इसको और सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। फिर चलेंगे m1 वेलोसिटी होता है हमारे पास, क्योंकि ये फंडामेंटल में जब तक कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम चलते रहना है। और एक ही बात याद रखनी है कि हमें सारे जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनको फंडामेंटल में बदलते जाना है और हमारा डायमेंशन फार्मूला आता रहेगा। v अपॉन टी है वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टी, क्योंकि टी पहले का था, और डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, तो है m1 l1 और टी की पावर आ गई टी की पावर आ गई 2। तो जब हमने इसको ऊपर लिया तो आ जाएगा फोर्स का फार्मूला m1, ठीक है, यहाँ पे आ गया l1 और यहाँ पे आ गया t-2। और अगर एक ही मॉड ब्रैकेट में रखा हमने तो क्या आ जाएगा, क्योंकि t यहाँ पे था तो ऊपर गया तो इन्वर्स में हो गया, m1 आ गया l1 t-2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, ये आपको याद रखना है। ओके, उसी तरह से हमारे पास आ जाता है किसका डायमेंशन फार्मूला, वर्क डन का। ये आप खुद करेंगे, असाइनमेंट है। वर्क डन में आपने क्या करना है, देखिए वर्क डन का फार्मूला लिखवा देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है। ओके, प्रेशर इम्पल्स होता है आई फोर्स इनटू टाइम, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर ग्रेडियंट, जो हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट इसका भी फार्मूला होता है और वो होता है प्रेशर पर यूनिट लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी फार्मूला होता है एक, और वो है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो चलिए इन सभी को करते हैं, इनमें से कुछ आपने कर लेने हैं, मैं आपको 3-4 और करवा देता हूँ। जैसे फोर्स का मैंने करवा दिया, वर्क डन का नहीं करवाऊंगा, मैं करवाता हूँ लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम होता है पी मास इंटू वेलोसिटी, याद रखना है आपको, ठीक है जी। तो चलिए फार्मूले मैंने आपको बता दिए, आप फार्मूले यहाँ से देख सकते हैं और इनको खुद भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको कुछ करवाता हूँ जो आपको मुश्किल आने वाले हैं या फिर आपको लगेगा कि इनमें से नहीं होंगे, मैं फिर से प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आता है हमारे पास कौन सा, यहाँ पे आ जाता है लीनियर मोमेंटम, फोर्थ वाला करते हैं। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम देखते हैं, इसको करते हैं आगे सवाल। P इज इक्वल टू मास की जगह पे आ गया m1 और वेलोसिटी का आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, m1 डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ l1 और t, ये आ गया हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, फंडामेंटल। मास भी फंडामेंटल, लेंथ भी, टाइम भी। अब इसको और फर्दर ये डिवाइड नहीं होगी, फर्दर ये अब नेक्स्ट पार्ट में नहीं बनेगी और कोई इसके पार्ट्स नहीं है। तो P इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला क्या आया, m1 l1 t-1, ये आ गया लीनियर मोमेंटम का। इसी तरह से आपको बोला मैंने, फिर आप कर सकते हैं डेंसिटी का, कर सकते हैं वर्क डन का, कर सकते हैं प्रेशर का, कर सकते हैं। चलिए मैं प्रेशर और डेंसिटी का करवाता हूँ। प्रेशर का, प्रेशर इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन टाइम। पहले आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको इसका क्या आना चाहिए, इसका आपको फार्मूलाज आने चाहिए। तो फोर्स क्या होता है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ m1 l1 t-2, क्योंकि अभी हमने किया, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख लूँगा m1 l1 t-2, अभी हमने किया इसका डायमेंशन फार्मूला। और टी का, टाइम का क्या आ गया t, तो जब ये ऊपर गया तो हमारे पास आ गया m1 l1 t-2 इंटू t-1। तो बेसिस आर सेम, पार्शियली एडेड, तो हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया m1 l1 t-2 और सॉरी t-2 और -1 कितना आ गया, t-3। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का आपको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए, m1 l1 नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बच्चे, टाइम नहीं होता, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा ठीक करेंगे, एरिया मतलब एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल की पावर -2, एल की पावर -2। उसको थोड़ा काटते हैं,
यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू m1 L1 T माइनस 2 L माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं, बेसिस आर सेम पार्शियली एडेड, तो m1 क्या आ जाएगा, L माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो T क्या आ गया हमारे पास, T आ गया हमारे पास माइनस 2, और P इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख लेते हैं m1 L माइनस 1 T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है, अगर नहीं पढ़ा जा रहा है, मैं फिर से एक बार सॉल्व करवा देता हूँ, साफ सुथरा करवा देता हूँ। तो अब देखिए मैंने फिर से लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का m1 L1 T माइनस 2, ठीक है। अगर आपको मर्जी करे फिर से आप पूरा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और लेंथ एरिया का क्या होता है, L स्क्वेयर, लेंथ इंटू ब्रेथ का स्क्वेयर, तो होते तो हमारे पास L स्क्वेयर ही है, ठीक है जी। जब इसको करेंगे हमारे पास m1 L1 T माइनस 2 आया, L ऊपर गया ऐसे, तो पावर 2 थी माइनस 2 हो गई, तो बेसिस आर सेम पार्शियली एडेड, ये आ गया हमारे पास प्रेशर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ें, अच्छे ढंग से। जितने भी डायमेंशन फार्मूला है मैंने आपको फार्मूलाज लिखाए हुए हैं, तो आप इनमें देख सकते हैं, तो आपको सभी का आना चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। डेंसिटी क्या होता है, देखिए अंडर रूट होता है, उसका नहीं आपको लेना देना यहाँ पे, लेकिन आपने डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रखना है, एफ अपॉन एल। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का m1 आ जाएगा, वॉल्यूम एल का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का आप डायरेक्ट लिख लेंगे, अभी हमने किया, और डिवाइडेड बाई लेंथ। वेलोसिटी का वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस भी लेंथ होता है। तो आई होप कि आपको ये सारे आपको कर लेने हैं, आपने सभी ने 11th क्लास के बच्चों ने ये नोट करने हैं, ठीक है। कि मुझे उम्मीद है अब ये सारे आपको फार्मूला समझ आएंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे, और मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा करने के लिए, लेकिन ये पूरे करेंगे पहले, फिर उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।